First off, let me introduce you to Mr. Amar Thakkar, who is the CEO of my company, Lone Hello. Ranger. I would also like to call on stage Sujan, who is my CTO. These are the terms I've just learned. Actually, सोचा था कॉमर्स छोड़ के भाग के फिल्म बनाऊंगा और फिल्मों ने मुझे कॉमर्स की तरह धक्का दिया है. So, the business of OTT. आजकल सब लोग वेब में घुस रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं. But this is something different that we are trying to do. Let me illustrate the concept of हम लोग क्या करना चाह रहे हैं by showing you a promo that I made on the app. So, if you can just show the promo. Is the promo ready? Okay, what the whole app is about. Basically, ये idea मुझे तब आया कि जब मैं न्यूयॉर्क जाता था तो टाइम स्क्वायर पे एक बड़ी सी म्यूज़िक की दुकान होती थी, वर्जिन मेगा स्टोर. और वहाँ मैं पूरे दिन जो है स्पेंड करता था, म्यूज़िक सुनता था, ख़रीदता था. और एक दिन मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ तो एक फॉरएवर 21 हो गया है और म्यूज़िक की दुकान गोल. अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो आज सुबह ही बार्न्स एंड नोबल्स जो किताब की दुकान है उसका एक न्यूज़ आया है कि दे हैव लेड डाउन अ लॉट ऑफ जॉब्स. तो सब कुछ जो है वो धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है. आप म्यूज़िक भी खरीदने लगे हैं, किताब खरीदने लगे हैं, अभी तो कपड़े वगैरह सब रिटेल शॉपिंग भी हो रही है. तो हमने सोचा कि थिएटर क्यों नहीं, आपके फ़ोन पे थिएटर क्यों नहीं हो सकता. एक सोच तो ये थी. दूसरी सोच ये कि सब लोगों ने जो इंडिया में मुझे लगता है कि जो सब्सक्रिप्शन का जो मॉडल है ना, कि आप महीने भर यू विल पे एन EMI और सब्सक्रिप्शन, वो चलता नहीं. हम लोग सिर्फ दूध के पैसे देते हैं. वो धोबी को भी बोलते हैं कल आना यार. तो वी आर नॉट अ सोसाइटी दैट सब्सक्राइब्स ईजिली. एंड अनदर थिंग इज अबाउट सब्सक्रिप्शन इज दैट अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई आप VB ऑन द वेब पे आइए और हमारा OTT है, आप सब्सक्राइब करिए, तो वो पूछेंगे कि भाई आने वाला क्या है. जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं आपको PVR का सब्सक्रिप्शन देता हूँ या आइनॉक्स का सब्सक्रिप्शन देता हूँ, 2000 रुपये में आप एक महीने में कोई भी फिल्म देख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ भैया वो तो ठीक है, लेकिन फिल्म कौन सी आने वाली है ये तो बताओ. तो मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म कोई देखना चाहते हैं तो आप 2000 रुपये भी देंगे, नहीं देखना चाहते हैं तो 2000 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यू विल ओनली स्पेंड ऑन द कंटेंट दैट यू नो कि ये कंटेंट आने वाला है, इसके मैं पैसे दूंगा, ये नहीं आने वाला तो मैं ये नहीं दूंगा. तो हमने सोचा कि इस तरह का OTT शुरू करते हैं, VB. इट्स कॉल्ड VB थिएटर ऑन द वेब, जहाँ पे लोग आ सकते हैं मल्टीप्लेक्स की तरह और शोज़ हैं, फिल्म्स हैं, जो भी आपको पसंद है उसकी टिकट खरीद लीजिए और देख लीजिए. और वी हैव केप्ट द प्राइस सो लो एट 18 रुपीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में हर कोई जो है वो ये देख सके. तो सब लोग हमको पूछते हैं कि 18 रुपीज़ में सारा सीज़न है, सारा सीरियल या एक एपिसोड. तो मुझे पता है यूट्यूब में एक आदमी ने कहा भी, कुछ कमाल रिएक्शन आते हैं यूट्यूब पे. एक आदमी ने कहा कि 18 रुपीज़ में एक एपिसोड है सर या पूरा. मैंने बोला पूरा. बोला पूरा 15 एपिसोड 18 रुपीज़. मैंने बोला हाँ. तो बोलता है वो तो ₹1.30 का एक एपिसोड पड़ा, तो ऐसे तो ले लेना भैया, तेरे को क्या जाता अगर मैं दे रहा हूँ तो दे कांट बिलीव इट कि इतने में होगा. एक आदमी ने कहा अनटचेबल्स इतना अच्छा है सर, आपको अपने ऐप पे ना एक डोनेशन बॉक्स भी रखना चाहिए कि हमको 18 रुपये कम लगे, हम चाहते हैं कि ज़्यादा दे के जाएँ. ऐसे दे दे भाई. मैंने उसको बोला खोल दे एक डोनेशन का पटारा. सो दैट हैज़ बीन आर दिस थिंग. हम लोग ने जो iOS के लिए जो ऐप है वो अभी तक आया नहीं है. iOS आई थिंक इस महीने में आ जाएगा
लेकिन एंड्रॉयड के लिए आ गया है, और हमने ये पहली जो है मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, इसके पहले कोई किया नहीं है। और फिर भी वी आर डूइंग विदाउट एनी मार्केटिंग, वी आर डूइंग 600 to 700 ट्रांजैक्शंस अ डे। तो इतने लोग आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ऐप को ठीक से समझाने के लिए हम ऐप का ही फ़ायदा उठाएं। तो इफ़ आई कैन सी सम स्लाइड्स, थैंक यू। द यूज़र इंटरफेस और UI। तो जब आप ऐप पे जाएंगे तो ये फर्स्ट आपको इंटरफेस मिलता है। इट्स कॉल्ड VB थिएटर ऑन द वेब। और हर एक ऐप की तरह आप इसमें अपना नाम, सरनेम और ईमेल आईडी डाल के यू कैन लॉग इन। यू कैन ऑल्सो लॉग इन यूजिंग फेसबुक, यू कैन ऑल्सो लॉग इन यूजिंग गूगल। तो ये है द फर्स्ट पेज। अब ये जो है वो, डज इट गो बैक? हाँ, तो ये मेन्यू है। होम, वेब ओरिजिनल्स, ट्रेलर्स, सॉन्ग्स, परचेज हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट। हमने बड़ा सिंपल सा ऐप रखा है। 2 सेक्शंस हैं, एक नाउ शोइंग जैसे थिएटर होता है, और एक फ्री है, जैसे कि शो आ गया चल गया 3-4 महीने, उसके बाद आप फ्री में भी देख सकते हैं उसको। तो 2 सेक्शन है, पेड एंड फ्री। फ्री में जो भी आज तक हमने यूट्यूब पे जो शोज़ किए हैं, माया, ट्विस्टेड, रेन, हद, जो भी है वो सारे इस अभी फ्री सेक्शन में है। और पेड सेक्शन में अभी फ़िलहाल है अनटचेबल जो चल रहा है। तो ये ऐसा लगता है ये। तो आप ऊपर कर देखें तो इट सेज नाउ शोइंग। तो नाउ शोइंग इज़ द ओनली वन फॉर विच यू हैव टू पे 18 रुपीज़। उसके नीचे तो खैर कंटिन्यू वॉचिंग है, एंड देन ईयर फॉर फ्री लिखा है। ईयर फॉर फ्री इज वेयर यू सी ऑल द ओल्डर शोज। तो जब हमारा कोई अभी ट्विस्टेड 2 आ रहा है नेक्स्ट, तो जैसे ही ट्विस्टेड 2 आएगा, ट्विस्टेड 2 नाउ शोइंग में आ जाएगा। और तब तक अगर अनटचेबल्स की एक बिलिंग साइकिल खत्म हो गई हो तो हम उसे नीचे ले लेंगे, एंड दैट विल बी देन फॉर फ्री। ये दीज आर द वेरियस शोज दैट आर ऑलरेडी ऑन। तंत्र है, हद है, रेन है, ट्विस्टेड। ये सारे मेरे यूट्यूब चैनल जो मैं 1-1.5 साल से चला रहा हूँ, VB ऑन द वेब, उस पर भी है। काफ़ी लोगों ने देखे भी होंगे शायद। स्पॉटलाइट मेरा नहीं है, वो व्यू का है, मतलब बनाया मैंने ही है, लेकिन मेरे ऐप पे नहीं है। तो दिस बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऐप। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। If you have any questions, we can start answering them. That way you will get to know it better. Yeah, sure. You have a question? No, you're watching. Okay. Yeah. After how many days or months? देखिए, इसमें it's like this, that we've just launched Untouchables. And it's very simple. जैसे फिल्मों में होता है कि जब तक पैसा मिल रहा है लेंगे। जिस दिन ऐसा लगा कि भाई इसकी डिमांड इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे फिल्म में होता है 3 वीक चलता है, 4 वीक चलता है, उसके बाद सैटेलाइट पे आ जाता है या नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे आ जाता है। सिमिलरली व्हेन वी फील कि भाई इसकी एक लाइफ लाइन, जो लाइफ जो है कंटेंट की, इट हैज़ फिनिश, देन वील पुट इट इनटू द फ्री सेक्शन, और तब तक दूसरा कंटेंट आ जाएगा। हमने अनटचेबल्स जो है वो अभी क्या है, हमारे लिए भी एक लर्निंग फेज़ है ये, क्योंकि इसलिए हमने हमारे जो दूसरे 3 शोज़ हैं वो अभी डाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही iOS रोल आउट हो जाता है, जैसे ही डेस्कटॉप रोल आउट हो जाता है, जैसे ही स्मार्ट टीवी का हो जाता है, उसके बाद माया 2 है, ट्विस्टेड 2 है, ज़ख्मी है। ये 3 शोज़ जो हैं वो अप्रैल एंड तक सब रिलीज़ हो जाएंगे ऐप पे। So then you will be missing on the royalty, no? Sorry? You will be missing on the royalty.
What royalty? Sorry. Royalty means you will not be getting royalty for it. And usually for a film, like, after 7 years, you sell it again, and then you get some fast No, buck. this is, ये तो मेरा content है और मेरा theater है. इसको अगर मैं syndicate करूँगा किसी और के साथ, तो royalty मिलेगी मुझे. Suppose ये है ऐसा और मेरे को कोई फॉरेन से कोई टीवी वाला आता है, ऐसे हुला टीवी या यप टीवी, और कहता है कि भाई हमको आपका ये चाहिए, तो हम उसको देंगे, then I'll get royalty. So you're open for syndicating with foreign We are open, but industry. the good thing, there are two good things about the app that I want to tell you. One is that it's the only app which is available worldwide. Because most of the apps, जैसे Hotstar है, Sony Live है, Voot है, एक तो they are all with broadcasters, and because उनका जो content है वो licensed है for India. जैसे Game of Thrones आता है Hotstar पे, तो Game of Thrones has been licensed only for India territory by HBO. So that's why Hotstar can't show it out of India. But our app is available all over the world. तो आप believe नहीं करेंगे कि अभी we are getting payments from not only America, US, Canada, Australia, New Zealand, but places like Botswana, places like Bangladesh, Pakistan तो है ही, but also Uzbekistan. तो you'll be surprised where all. और फिल्मों का क्या है कि mostly to take a small film out of India is very difficult because you can't afford theater prices. But this way you have a theater where you can show things all over the world. And the second most important thing is that it's a theater. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा content चलेगा. हमने ये इसलिए बनाया ताकि we empower people in the digital world. So anybody who has made a web series and wants a theater can come and use our platform as a theater. It is not important कि जो हमने बनाया है वही आएगा. जैसे एक theater होता है, अभी कोई जैसे PVR है, INOX है. Then you'll charge them as an exhibitor? Yeah, I'll become an exhibitor and it'll be, but even then, we give 75% to them because we want to encourage digital makers. क्योंकि आज digital के लिए कोई revenue नहीं. अगर आप YouTube पे डालें तो आपको कुछ चंद हज़ार रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए मिलते हैं. इस तरह अगर आपका content अच्छा है, तो you will be able to and send it throughout the world. So recently when I had gone to Marseille for Maya, because Maya was in the Marseille Film Festival, so even the makers there were very interested to put it on there because उनके countries में भी आता है ये. So it's a worldwide thing. So, are you looking forward to partner with any other platforms? Like you said, View is Spotlight is there from View. So, View, I made Spotlight for View a little long back. With View and I have a relationship, but my 4 shows are in partnership with Jio Cinema. So Untouchable, Maya 2, Twisted 2, and Zakhmi. All these 4 shows are in partnership with Jio Cinema. So Jio customers can see it on Jio Cinema, and the others, Vodafone, Airtel, Idea, whatever, Aircel, they can see it on BB on the web. Okay, thank you. No, it's going to release on the app. On my VB channel on the app, on the YouTube, there's only one episode, first episode. Yeah. So you spoke about getting content and sourcing content. Is there any specific genre of content that you're looking for the app, or will you diversify in that matter? No, we are going to do everything. Because, as a matter of fact, we are going to even make a comedy, like I had made Avara Pagal Divana, that kind of a comedy is coming up. Also, people with all kinds of all kinds of content, all kinds of genre are welcome. You're most welcome. हाँ, ये है कि we don't want to put anything that is, we have our own SNP guidelines. So हमारा guideline ये है कि we will pass anything that the normal adult film passes. We don't want anything more than that. Because at the end of the day, अब क्या हो गया है कि people actually Chromecast and watch these episodes on TV with the family.
And we don't want there to be material that is in any way objectionable or offensive to people. Is there a particular plan for sourcing the content? Is there, how are you inviting in directors? Sourcing the content, I'll ask Amar to answer that question. He's already meeting a lot of people. So basically, there are a lot of aggregators, and there are a lot of people who are actually already making shows, but they don't have a real platform. And there are a couple of aggregators in the market who are doing this but putting up on YouTube. Now, as Vikram bhai already said, that YouTube pay the content is paid very, very like diminishedly. It's hardly paid. So here they have an opportunity where they will be paid handsomely because you are selling it straight away to the public. And the best part about this is that since we are not a subscription model, we are a TVOD. That is a transaction. So you pay for what you watch. So since you pay for what you watch, the person who comes to my platform will know exactly how much is he making. It's like a theater. So per film kitna bana, in spite of a multiplex might have 5 screens, okay, but kaun si picture ko kitna mila, ya kitna bana, any producer wants to know. So similarly, a short film maker or a web show maker will want to know कि मेरा show में कितना पैसा मिला. So we have complete transparency on that. Because it's a transaction what you pay for what you watch. So that reports will be shared, and we are going to aggregators plus through various other social media platforms and through Sir's inroads into the industry, there are people who are coming directly also. So let's put it this way, that VP on the web, theater on the web is a platform for content makers. It's just not a platform for our content. And it's a platform for content makers. They can keep their IPR, they can keep their profits. So it's to empower everybody, so everybody has a platform. How will I share? Check, I'll give them. 25-75 बोला ना, आधा तो सुनती नहीं है यार. कल लंच टाइम हो गया इसका. हाँ. Questions? No questions? विक्रम, क्या ज़रूरत लगी आपको ऑनलाइन थिएटर लाने की या ये ऐप लाने के लिए? क्या ज़रूरत थी मुझे? हाँ, रीज़न क्या था? बोर हो रहा था एक दिन तो सोचा कि कुछ करते हैं यार. नहीं, अब क्या हो रहा है कि एक कहावत है कि जो भांड बिरासी होते हैं वो वहीं होते हैं जहाँ पे शोरगुल होता है, जहाँ पे लोग होते हैं. और आजकल हर आदमी जो है वो अपने फ़ोन पे है. तो हमने कहा कि भैया थिएटर पे तो आ नहीं रहे हैं, तो हम उनके फ़ोन में घुस जाते हैं, है ना. तो ज़रूरत तो आप समझ ही सकती है कितनी सख्त है. तो इसलिए हम ऐप के ज़रिए आपके फ़ोन में चले आए हैं. But actually, research says, on a serious note, that the mobile screen has become the first screen of choice. Pehle it was television, then it was cinema. Now it has become the mobile screen, then television, then cinema. सब लोग अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं. एंड आजकल लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि 2-2.5 घंटे की फिल्म देखें. मुझे याद है एक टाइम था कि जब सेंसर सर्टिफिकेट आता था और 22 रील आते थे तो लोग सीटी मारते थे कि यार मज़ा आ गया यार, 3.5 घंटा बैठने को मिलेगा. आज लोगों को बोलते हैं कि 2.5 घंटे की पिक्चर से डर जाते हैं. 2.5 घंटे की पिक्चर है? नहीं यार, फिर तो क्या संडे को देखते हैं. तो people don't have patience. We just want to watch things fast. As a matter of fact, Google Analytics says that people decide whether they want to watch a video or not in 7 seconds. In 7 seconds, they change. Because if I have only half an hour, मैं जा रहा हूँ बस में या टैक्सी में या जैसे भी, और मेरे पास आधा घंटा है और मैं कुछ देखना चाहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर वीडियो को मैं 5-5 मिनट देखूँ डिसाइड करने के लिए कि कौन सा देखना है. मैं देखूँगा 7 सेकंड 8 सेकंड, अरे नहीं ये नहीं. So you have to be so good that
your first shot has to capture the attention of people. That's the thing. Vikram sir, hi. Will there be any other content apart from web series like movies or something like that? So we will, of course, go into web movies. So there will be 1.5 hour films, but that is not immediate right now. Another thing we're trying to do is have an anthology of short films. तो उसका मतलब ये कि बहुत से लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और उनकी शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो यूट्यूब पे ही रह जाती हैं और वो यूट्यूब पे कोई देखता भी नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं कि 12 शॉर्ट फिल्म्स, क्योंकि ये फिल्म्स भी होती हैं 10-15 मिनट की। सो यू विल हैव एन एंथोलॉजी ऑफ से 12 horror short films, 12 comedy short films, and we will sell that as for 18 rupees. So you can buy a whole packet of 12 short films of horror, 12 short films of thriller, 12 short films. So even the short film makers can get revenue out of this. So that is the plan. Vikram sir, Justin here from PTI. Hi. As you said, the tray is, I mean, the age that we're living in, people are glued on their cell phone screens. Does it hurt as a filmmaker, though, that they are not really going out and watching films in the theaters? I mean, does it hurt you as a filmmaker? I'm not a filmmaker. I'm a storyteller. There's a difference. I have done television also. I've written my own book also. So I like to tell stories. And as a matter of fact, this journey started on Facebook. I used to write a story a day. And those stories became so popular that I started getting offers from a lot of production houses to make short films out of them. That can we make a short film out of this story? And then slowly my interest in the digital space grew because of those stories. So a storyteller needs some platform to tell a story. I want to tell a story. So it doesn't, matter to me whether you watch it on the phone or you want to watch it on screen. It doesn't matter to me personally as long as I have a story to tell. As a matter of fact, this medium is far more freedom-giving than films. Because here you have, first of all, you take your time and have 15 episodes, 13 episodes to draw your story out. Another thing is that you don't have any kind of diktats that, ye karo, wo karo, you can't show this, you can't show that, you can't say this. So there is a lot of freedom here. So as a matter of fact, it's a storyteller's delight. But then Vikram, are there any plans to make a full-length feature film which will have a direct digital release and not really going through the exhibition way? I mean, are there plans? Are you writing something that way? I think that day is not far because it's all about numbers, right? We have to see how many people watch the average medium to low budget film. And then we have to decide. Because, like say, something like Twisted has already got 5 million views just on the first episode. If you take the entire series, it has got a collective viewership of more than 30 million. Okay, now 30 million is a big number. And we have to see that do 30 million people actually see a small film? I don't think they do. So maybe in time to come, and in time to come I mean a year from now. I started my channel about a year and a half back. And already in a year and a half, there has been so many changes. जब मैं बना रहा था लोग कह रहे थे क्या कर रहा है यार तू क्या YouTube पे रिलीज करके क्या करेगा पता नहीं समझ में नहीं आ रहा. And now suddenly everybody is woken up and everybody is going and pitching to Netflix and Amazon and it's the OTT has become the new GEC. So I think to answer your question succinctly, it's a matter of months before you will see films releasing directly on. But there's a big but. You cannot show people films that won't see release on the app. You cannot shortchange people. People are very smart. अरे यार ये पिक्चर बिक नहीं रही, ये पिक्चर टेलीविजन पे ये पिक्चर आएगी नहीं,
उसको यार एक काम करो ना मोबाइल पे बेच दो. You can't do that. It has to be as good as a theatrical film. That's how Netflix is Netflix, because they respect the viewer's money and they respect the viewer's time. So you cannot have a hand down from cinema. You can't say कि यार ये कहीं release नहीं होगी, इसको app पे डाल दो यार. That's not a good way to respect your audience. Hi, Vikram, this is Priyanka. Hi, this is Priyanka from Yeah. Indian Express. You know, Vikram, you and, of course, Vishesh Films, they're known for turning out great eroticas. Yeah. But apart from you, I mean, we don't have that genre, you know, in the industry. Isn't We that don't sad? make such films. So how do you look at that? And how sad do you find this? See, I think selling of sex in films is dead. Thanks to my partners, Geo. The thing is that there was a time where people did not have access to internet, to data. So the only sexuality that you could sell was the one they could see on screen. Now with data so cheap, everyone has a phone, everyone has data. So I always say that when they can see a lady in all her glory, why are they going to pay $200 for half her glory? That's not going to work. So you're going to have to sell stories. And on the phone, we have seen in this 1.5 years that it is even more stringent. Because on the phone, you have everything. In a push of a button, you can go to a free porn site. In a push of a button, you can go to a music site. You can do anything you want. So when people come to your site, they come for stories. That is why they've come to your app. They don't come for a mixed bag. They've not come to see Chaya Geet. They've not come to see any such thing. They say, we've come for a story. Can you tell us a story? We don't want to see sex. We'll go to a porn site. So it has become what I would say very clear what people want. There's an app for everything today. And when they come to you, they come for a story. Thank you. Does that answer your question? Yeah, thank you. Okay. Are we done? Okay. So I would like to just show you the promo of our first premiere show on the app, which is already released. So if we may just see the promo of Untouchables, please. This young lad who began his career from the gene pool of the great Vijay Bhatt, who made Ramraj, the only film that Mahatma Gandhi saw, gave birth to the great cameraman Praveen Bhatt, who was a spine of my career when I did not know the ABC of filmmaking. It was Praveen Bhatt who caught my hand like a little child's hand, an elder,
grabs and led me into the world of movies and showed unflinching loyalty. And then gifted his son to me, who became my lifeblood. When I was down, faltering, losing my way, like a son, he held my hand. When my career came to a pause, he wrote my narrative with Raz. And today, in the second decade of the 21st century, as the world of entertainment changes, its form, its way of expression, he has dared, like his Dadaji, the great Vijay Bhatt, to dare and venture into the uncharted seas of the web world. It is people like this that keep the story of entertainment alive, the story of humanity alive, and the story of nations alive. It makes me very proud to be standing here and giving this young boy his due. Thank you for coming. Vikram, your journey has just begun. And before you start crying, let me give you a hug. Thank you. Thank you. No, it's everything over, boss. We're just waiting.